शब्दों का वर्गीकरण रचना और प्रयोग के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, शब्दों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 स्तोत्र या उत्पत्ति के आधार पर, रचना और बनावट के आधार पर, नंबर 3 प्रयोग के आधार पर। मेरी आज की इस वीडियो में हम रचना और प्रयोग के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्दों के को 3 वर्गों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द की बात करेंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके अर्थ रूढ़ हो गए हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, रूढ़ मतलब रुखे हो गए हैं, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। इन शब्दों के खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे घर, हाथी, कलम, पंकज आदि। जब हम कलम शब्द के टुकड़े करते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कलम को हमने 3 भागों में विभाजित किया, क जमा ला जमा म, तो इनके खंडों के कोई भी अर्थ नहीं निकला। का भी कोई अर्थ नहीं, ला का भी कोई अर्थ नहीं और माँ का भी कोई अर्थ नहीं। जब हम इन्हें मिलाकर लिखते हैं तब इनका अर्थ निकलता है। अब बात करेंगे यौगिक शब्द की। योग का अर्थ है मिलाना, मतलब जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला। पाठशाला के संधि विच्छेद करने पर हमें इन शब्दों के बारे में पता चला कि पाठशाला के 2 अर्थ निकलते हैं, 2 शब्दों के जोड़ के बना है। पाठ मतलब पाठ, लेसन, अध्याय जो हम करते हैं। शाला मतलब स्थान। इसके बाद पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का मतलब पुस्तक या किताब और आलय का मतलब घर या स्थान, मतलब पढ़ने, जहाँ पर बहुत सारी किताबें पुस्तकें पड़ी होती हैं, उसका घर या स्थान जो पुस्तकालय कहलाता है। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ दर्शाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जलद, जलद जल, जल का मतलब जल। जा का मतलब जन्म लेना, मतलब कि जल में जन्म लेने वाला पंकज। दशानन, दश मतलब 10, आनन मतलब मुख, 10 मुख वाला रावण। अब प्रयोग के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहले स्तोत्र के आधार पर हमने किया था, जिसके 5 भाग थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। उसके बाद हमने बात की थी रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, जिसे हम कह सकते हैं। उसके 3 भेद थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम नंबर 3 पर आते हैं, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इन शब्दों के रूप में लिंग, वचन के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आइए इसके बारे में जानकारी एकत्र करें। सबसे पहले संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आदि। क्रिया, क्रिया का अर्थ है कार्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं, जैसे पढ़ाया, पढ़ाई, पढ़ाए आदि। विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द, इन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं आता, अविकारी शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहा जाता है।
आविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं, जैसे काला, काली, काले। जैसे कि काला जो है, हम काली जो है लड़की के लिए, काला है लड़के के लिए प्रयोग करेंगे। और काले जहाँ बहुत से काले लोग हों तो उन्हें काले कहेंगे, जहाँ बहुत सारे लोग हो जाएंगे काले। तो काला जो है लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ, काली लड़की के लिए, और काले बहुत सारे लोग अगर काले लोग जैसे खड़े हैं तो हम उन्हें काले कहेंगे। आदि शब्दों को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया मतलब जो हम काम कर रहे हैं, उस काम के अंदर क्या विशेषता है, क्रिया विशेषण शब्द कहलाता है। जैसे रमा बाहर बैठी है, सोहन बाहर बैठा है। संबंध बोधक शब्द, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए दूसरों शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, उसे संबंध बोधक कहते हैं। जैसे रेखा के साथ जया जाएगी, के साथ मतलब संबंध का पता चल रहा है कि रेखा का जया के साथ संबंध है, तो हमें इनमें के साथ इन दोनों के बीच में संबंध के बारे में जानकारी दे रहा है, तो ये संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। समुच्चय आदि बोधक शब्द, मुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना, समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ना। जो शब्द 2 वाक्यों और 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे गीता और सीता पढ़ाई कर रही हैं, इनमें 2 शब्दों को जोड़ा गया है, गीता और सीता, और मतलब उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हो रहा है, दोनों के में इन्हें जोड़ रहा है। और तो गीता और सीता पढ़ाई कर रही हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द, जिन शब्दों से हमें आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, संबोधन आदि का पता चलता है, विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे अरे तुम घूमने जाओगी आदि। धन्यवाद।